नमस्कार, मैं डॉक्टर श्री साईं संजीव योगी, श्री साईं योग संजीवनी संस्थान से आज आपके सामने पुनः उपस्थित हूँ एक नया टॉपिक लेकर। आज हम आपसे बात करने वाले हैं आनंद व परम आनंद के बारे में। आनंद क्या होता है व परम आनंद क्या होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे आनंद की। आनंद क्या होता है? इस शरीर में इंद्रिय सुख जो है हम उसको आनंद की श्रेणी में रखते हैं। चाहे हमारे जीभ को कोई स्वाद अच्छा लगता है, वो हमें अगर मिल जाता है तब हम आनंदित हो जाते हैं। अगर हमें हमारी आंखों को अच्छी लगने वाली चीज दिखाई दे जाती है तब हम आनंदित हो जाते हैं। इसी तरह से अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, एक बच्चा होता है, जब वो छोटा होता है उसको कुछ पता नहीं होता, उसको भूख लगती है, वो रोने लगता है, उसको उसकी माँ दूध पिला देती है, उसके पेट की तृप्ति हो जाती है और वो आनंदित हो जाता है। नेक्स्ट, जब वो बड़ा होता है तो उसको अपने लिए खेलने के खिलौने चाहिए होते हैं, कुछ चाहिए होता है तो वो उसको मिल जाता है, वो आनंदित हो जाता है। नेक्स्ट, जब क्या होता है, जब वो थोड़ा बड़ा होता है, स्कूल में जाता है और जब वो मेहनत करता है, उसके मेहनत के अकॉर्डिंग उसको नंबर्स, उसके मार्क्स अच्छे आते हैं, तब वो आनंदित हो जाता है। जब वो बड़ा होता है तो उसकी शादी हो गई, उसके प्रिय उसे लड़की मिल गई या लड़की को लड़का मिल गया, तो वो आनंदित हो जाते हैं और वो अपना जीवन निर्वाह करते हैं। इसके बाद जब वो अपने लिए, अपने परिवार के लिए कुछ गाड़ी, मकान इत्यादि कुछ खरीदता है, कुछ लेता है, तो वो उसका परिवार आनंदित होता है। लेकिन ये सारी चीजें क्षण भर की आनंद देने वाली होती हैं, यानी हमेशा के लिए ये नहीं रहने वाली होती हैं। ये हमारा इंद्रिय सुख है। हमने इसको, भगवान को भी इसी तरह से डिवाइड कर लिया है। जैसे हमें शक्ति चाहिए तो हमें महाशक्ति की पूजा करते हैं, दुर्गा माता की पूजा करते हैं, बजरंगबली की पूजा करते हैं। और अगर हमें विद्या चाहिए तो हम सरस्वती माता की पूजा करते हैं। और अगर हमें शांति चाहिए हम शिव की पूजा करते हैं। इसी तरह से हम अपने आनंद को खोजने के लिए, हम अपने क्षण भर के आनंद को खोजने के लिए, प्राप्त करने के लिए हम ईश्वर की भी आराधना उसी लेवल से करते रहते हैं। लेकिन अगर हमें परम आनंद चाहिए तो हमें उससे आगे बढ़ना होगा। परंतु परम आनंद के लिए हमें अपने अंदर झांकना होता है। हमें उस ईश्वर को 24/7 याद करना होता है, हमें उसको ढूंढना होता है जो कि हमारे अंदर आत्मा स्वरूप में विराजमान होता है। हमें उस आत्मीय सुख की प्राप्ति, जब हम उस आत्मीय सुख का अनुभव करने लगते हैं तो वो हमारे लिए परम आनंद की श्रेणी आ जाती है। वो हम ध्यान, योग, मेडिटेशन उसके द्वारा कर सकते हैं, भजन के द्वारा भी कर सकते हैं। हम इसमें 24/7 यानी हम अपने श्वास पर श्वास में लगातार उसका सुमिरन करते रहें और अंतर मन में झांकते रहें, तो हमें जो अनुभव होते हैं, उस स्वरूप के जो हमें अनुभव होते हैं, वो हमारे लिए परम आनंद की श्रेणी होती है। ये अनुभव स्टार्टिंग में, शुरुआत में थोड़े थोड़े समय के लिए होते हैं। फिर जब हम इसको कंटिन्यू करते हैं, लगातार ध्यान, मेडिटेशन, योग करते रहते हैं, तो ये हमारी जो श्रेणी है ये बढ़ती रहती है और धीरे धीरे हमें आत्मज्ञान की श्रेणी में हम आ जाते हैं और हमें बड़े अच्छे और सुखद जो अनुभव होते हैं, यानी आत्मीय सुखद अनुभव जब हमें होने लगते हैं, तब हम आत्मीय सुख की तरफ बढ़ते हैं और ये परम आनंद की शुरुआत होती है। जब हम इसकी शुरुआत कर लेते हैं तो इसका जो स्वरूप है वो हमें निखारता रहता है और हम परम आनंद की पथ पर पहुंचने के लिए अग्रसर होते रहते हैं। हमारी आत्मा जो
जन्मों जन्म से हमारे साथ है और वो रहती है, वो जब पवित्र हो जाती है तो हमारा जो सुख है वो परम आनंदीय सुख कहलाता है। ये हुई आनंद व परम आनंद के बारे में डिफरेंस। यदि इसके बारे में आप और कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमें फ्लैश होते हुए नंबर पर जो है वो संपर्क कर सकते हैं। अगर आप किसी तरह से किसी प्रॉब्लम में हैं, आप अपनी हीलिंग कराना चाहते हैं, तब भी हमें संपर्क कर सकते हैं। ओम श्री साई नाथाय नमः। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए।